अभी कंफर्म करना दिनेश इफ आई एम ऑडिबल। ओके ओके, सो वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, ओके। सो मिस्टर शिव, मैं ये बोल रहा था आपको कि आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसके ऊपर सारी वीडियोस आपकी अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और फर्दर आपको कोई कोई भी एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी आर फेसिंग, सो जो भी आपको नंबर्स प्रोवाइड करवाए गए हो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उन पर कॉल करके आप यू कैन ऑल्सो रिजॉल्व योर क्वेरी एज वेल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग? और कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? तैयारी कैसी चल रही है सबकी आपकी? आई होप जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली रिवाइज भी कर रहे हो साथ में। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, फटाफट से हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सो आज का जो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 5 रहने वाला है। इसके बाद में मैं जो अभी स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट वोकैब। ओके, वोकैब रहेगी वो। ओके, ठीक है। सो जो भी यहाँ अभी तक आपने इडियम्स पढ़े हैं इनको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और चांसेस इसमें से आ सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे बट अच्छी क्वालिटी का पढ़ेंगे, और जो अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ में जिसके चांसेस ज़्यादा एग्जाम में आने के, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से। सो एज यू ऑल नो, लास्ट ईयर हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। अराउंड 210 प्लस सिलेक्शंस वर फ्रॉम अभिपीडिया इटसेल्फ। सो आप भी इसी तरह मेहनत करेंगे। इनका दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको भी बस मेहनत करनी है, नहीं की तरह। ठीक है, विदाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क नथिंग इज लाइक फिजिबल। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है कोई आप कुछ अचीव कर पाओ। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, सो चलते हैं फिर, करते हैं स्टार्ट हमारी आज की क्लास। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है, जो मैं हर बार आपके साथ में शेयर करता हूँ। एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द लाइव बैच, जो भी हम पढ़ेंगे, आप में से बहुत से लोग लाइव बैच में है वैसे। ठीक है, और एनीवन एल्स हु इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, यू कैन ज्वाइन द लाइव बैच। उसमें हमारी क्लासेज रहती है मोस्टली, उसमें हमारी क्लासेज जो रहती है वो रहती है 5 to 7। ओके, और अभी हम उसमें फिलहाल इस वीक के लिए आपको जो आपका चल रहा है उसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ऑलरेडी 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ओके। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि इस सैटरडे संडे मोस्टली जो वर्किंग लोग हैं या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके हिसाब से हमने चीज़ प्लान करी है कि इस वीकेंड हमने मैराथन रखी है, सो दैट जो भी वर्किंग है वो भी उसको ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, 3 PM से स्टार्ट रहेगी वो हमारी मैराथन। इसमें हम कवर करेंगे आपकी करंट अफेयर्स कवर होंगे, इंग्लिश होगी, और साथ में आपका मैथमेटिक्स एंड क्वांट एंड रीजनिंग रहेगा आपका। ठीक है, चलिए फिर। हाय काजल, हाउ आर यू? चलिए फिर फटाफट से। सो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ईडियम हमारा, इज समबडीज माइंड। थोड़ा जल्दी से करेंगे क्लास। ठीक है, ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्लास को आज। इज समबडीज माइंड, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? या तो एलिविएट समवन्स एंजाइटी, लिसन टू समबडीज ग्रीवेंसेस, हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स थॉट्स, या फिर कीप थिंकिंग अबाउट सेम पर्सन। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द इडियम इज समबडीज माइंड? क्या इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट से बताएंगे। मेरे पास आंसर आ रहे हैं ए। ओके, बाकी लोग भी फटाफट से पार्टिसिपेट करेंगे। फटाफट से बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। सी आ रहा है अभी मेरे पास में, दिनेश का आंसर ए आ रहा है, अभय कांत का सी आ रहा है, कबीर का भी सी आ रहा है, विवेक कुमार का ए आ रहा है। एनीवन एल्स? वेयर आर गर्ल्स? मंगला का ही अभी तक मेरे पास आंसर आया ए, पूजा का आंसर आ चुका है फर्स्ट का ए, काजल का सी आ रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल द आंसर, इज समवन इज माइंड। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि किसी के माइंड को आप थोड़ा सा ईज, मतलब उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा रहे हो। सो अगर आप किसी को रिलैक्स फील करवाओगे, सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट यू आर एलिविएटिंग समवन्स एंजाइटी। आप किसी की एंजाइटी को कम कर रहे हो। एलिविएट का मतलब क्या होता है? फटाफट से इसके सिनोनिम बताएंगे लिख के। ओके, ए इज द राइट आंसर। अरे थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि वैसे तो इट इज नॉट द राइट अप्रोच कि आप ईडीएम को पढ़ के उसी से उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करो, बट
कुछ एक में मैं आपको हिंट देता जाऊंगा कि हाँ इससे रिलेटेड ही जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है, हाँ एलिवेट का मतलब होता है टू लेसन समथिंग, ओके, टू लेसन समथिंग और टू रिड्यूस समथिंग, ओके, डिक्रीज करना किसी चीज को, ओके। सो एलिविएट समवन्स एंजाइटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, वन कैनॉट कट वुड विदाउट विद अ ब्लंट एक्स, एक्स होते कुल्हाड़ी, ठीक है। टू हैव इंपॉर्टेंट जॉब्स टू डू, ठीक है। थर्ड वन इज हैव एन अल्टीरियर मोटिव, और ए वेपन इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज शार्प। व्हाट इज द राइट आंसर? थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाएंगे, ठीक है, कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होने वाला है, इतना डायरेक्ट मीनिंग में नहीं जाएगा इसका आंसर। लास्ट भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा देख सकते हो आप। सेकंड का मेरे पास सी आ रहा है, सी आ रहा है, विवेक का आंसर डी आ रहा है, बाकी लोग भी सोनम, सक्षम, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम? एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है कुछ हिडन आपका मोटिव। अब अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, ठीक है, इसको ऐसे रखो अल्टीरियर, ठीक है, इसका मतलब होता है हिडन, ठीक है। या फिर इसको कोवर्ट भी पढ़ोगे आप, कोवर्ट, कवर करके रखा हुआ है, कोवर्ट, इसका एंटोनिम जाएगा ओवर्ट। याद रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, कोवर्ट, ओवर्ट, और क्या हो सकता है, ठीक है, ये सारे के सारे अल्टीरियर के मीनिंग है, हिडन, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन, छिपा हुआ, सरप्टिशियस, सरप कहां पे रहता है, अपने जैसे बिल में रहता है या फिर घास फूस में छिपके रहता है, सरप्टिशियस, ठीक है, हिडन, क्लैंडेस्टाइन, ओके। व्हील, व्हील का मतलब भी होता है छिपा हुआ, थोड़ा सा व्हील को पर देखा ना, घूंघट गांव में अनवील करना किसी चीज को, तो इसके साथ अनवील कर लग गया तो क्या मतलब हो जाएगा? अनवील करना मतलब किसी चीज को उजागर करना, ठीक है, सामने लेके आना, इसका एंटोनिम हो जाएगा व्हील का, और व्हील का मतलब होता है छिपा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। फैंटास्टिक, रिवील करना भी होता है, गुड। दी निटी ग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? क्या इसका मीनिंग होगा द लो लेवल डर्टी जॉब विच इज लेफ्ट टू द लोअर मोस्ट सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जूनियर्स, ठीक है। क्या इसका मीनिंग होगा दोज विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन विद नॉट बी डिफीटेड, विल नॉट बी डिफीटेड, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन, या फिर इसका आंसर होगा सम पीपल्स आर बोर्न टफ। द निटी ग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम? देखो इसको फटाफट से। मेरे पास आंसर आ रहा है, लक्ष्य का आंसर सी आ चुका है, थर्ड का सी नहीं आता, नो वरीज, बट स्टिल गैस मारो, गैस करो, इसको लगाओ थोड़ी बहुत कॉमन सेंस। आई नो इट कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ऑप्शंस भी थोड़े से वैसे मिलते मिलते हैं, या फिर थोड़े से शायद आपने सुने नहीं होंगे, बट स्टिल गिव इट अ ट्राई। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, द निटी ग्रिटी का मतलब होता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल, ठीक है, डिटेल ऑफ अ सिचुएशन, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। द निटी ग्रिटी लाइक द निटी ग्रिटी का मतलब होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट या फिर कोई सिचुएशन जो आपको पता होने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिकन आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम? चिकन आउट, क्या इसका मीनिंग होगा क्विकली मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन अ गेम ऑफ चेस और वॉर, या फिर इसका आंसर होगा बी अ लवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन डेलिकेसीज, या फिर बी इजिली कंफ्यूज्ड विद स्मॉल विद लाइक ओवर स्मॉल इश्यूज, ठीक है, या फिर टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। फोर्थ का आंसर बताएंगे, मेरे पास आंसर आ रहा है सी, ए डी सी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, फिर से बाकी भी करेंगे फटाफट से। असमत का आंसर फोर्थ का डी आ रहा है, और बाकी बताइए, सोनम राठी, सक्षम चौधरी, आपके आंसर नहीं आ रहे, सॉरी सक्षम चौधरी बोल दिया मैंने, सक्षम समिध्या, ओके।
फोर्थ का डी 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 लाइन में आ रहा है आंसर मेरे पास में, सीम्स लाइक कट कॉपी पेस्ट, बट या दिस इज द राइट आंसर। चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है डर जाना, ओके, चिकन आउट, ठीक है, बिकॉज मुर्गा कोई बड़ी बहादुरी के लिए नहीं जाना जाता। सो टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, क्योंकि आप बहुत डर चुके हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम नई नई कुछ गाड़ी वगैरह सीखते हैं या व्हीकल कुछ चलाना सीखते हैं, सो व्हाट हैपेंस, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो गिरा नहीं होगा, बट सीखता वही है जो गिर के उठता है, ठीक है, और जो वापस से हिम्मत करके बोलता है कि नहीं मैं फिर से सीखूंगा। बहुत से लोग हैं जो छोड़ देते हैं वहीं पे कि नहीं अब नहीं सीखूंगा मैं, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स के मामले में ये चीज़ होती है कि वो अगर एक बार स्कूटी से गिर गई तो उसके बाद हिम्मत नहीं करेंगी फिर से। सो लाइफ भी ऐसी है कुछ, यू हैव टू बाउंस बैक टू अचीव समथिंग, ठीक है, आइदर इट्स योर ड्रीम, आइदर इट्स अबाउट लर्निंग समथिंग, ठीक है, ओके। सो चिकन आउट का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू अफ्रेड टू डू दैट थिंग, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, टू बिड डिफाइंस। बिड का मतलब होता है बैट करना, ठीक है, पढ़ो जरा इसको। टू डिसरिगार्डेड रेकलेसली, टू अपोलोजाइज, टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, टू ब्राइव समवन। व्हाट इज द राइट आंसर? अरे सिनोनिम चिकन आउट इज अ इडियम, इसके क्या सिनोनिम दूं आपको? इसका मीनिंग बता तो दिया मैंने, इसका क्या सिनोनिम दूं? ये वर्ड थोड़ी ना, ये इडियम है दोस्त, ओके। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? टू बिड डिफाइंस, what is the answer of this particular idiom? To bid defiance, to disregard recklessly, to apologize, to act like a manner, act in a like manner, या फिर to bribe someone। फटाफट से इसका मीनिंग बताएंगे। आंसर ए बी बी, ओके। चलिए, सो बिड डिफाइंस का मतलब क्या होता है? जिसको डिफाइंस का मीनिंग पता होगा वो इजीली इसको क्रैक कर लेगा, इसको इजीली इसको समझ आएगा। तभी तो मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया आपको पहले, ठीक है। इसका मतलब होता है, डिफाइंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लाइक ऑब्जेक्ट कर रहे हो उस चीज से, मतलब उस चीज को नकार रहे हो आप, डिसओबीडियंट, ठीक है, डिसओबीडियंट कर रहे हो उस चीज को, ओके, क्लियर हो गया? डिफाइंस का मतलब होता है मना करना, ठीक है, और उस मना करने पर भी आप शर्त लगा रहे हो। टू बिड डिफाइंस, एक तो मना कर रहे हो और शर्त लगा के मना कर रहे हो, मतलब रेकलेसली, ठीक है, रेकलेसली मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है, यू डिसरिगार्ड द थिंग, टू बिड डिफाइंस, ओके, समझ आ गया? व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। इस इडियम का आंसर जाएगा ए, टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, टू बिड डिफाइंस का मीनिंग होता है, ठीक है। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ब्राइब का मतलब रहेगा रिश्वत देना, ओके। और अपोलोजाइज तो आपको पता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फटाफट से। अ फूल्स पैराडाइज, एन एवरेज पर्सन अपीयर्स स्मार्ट इन अ कंपनी ऑफ फूल्स, या फिर इसका आंसर होगा स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। मतलब कि उस स्टेट में खुश होना, मतलब ऐसा कोई चीज गलत हो चुकी है बट आप उसमें भी खुश हो क्योंकि आप उस चीज को ओवरलुक कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो। इसका मीनिंग जाएगा ये, अ पैराडाइज इज रूइंड व्हेन फूल्स एंटर इट। पैराडाइज थोड़ा हेवन की फॉर्म में इसको काउंट करा जाता है, ठीक है। पैराडाइज इज लाइक हेवन, ओके। या फिर प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन व्हेन एक्चुअली ऑल इज बीइंग लॉस्ट। व्हाट इज द आंसर? मेरे पास मेजोरिटी का जो आंसर आ रहा है दैट इज बी, और बहुतों का ए भी आ रहा है सी, ओके। बी और डी दोनों टिक कर दीजिए, ओके। चलिए बी और डी टिक कर देते हैं फिर, ओके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम इज अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब रहेगा कि आप उस चीज के लिए खुश हो रहे हो जो एक्चुअल में आपको क्या करेगी, वो ट्रबल देगी आपको, ठीक है, जो एक्चुअल में आपको ट्रबल देगी, ओके। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, कि वो कितना आपको ट्रबल कर सकती है वो चीज, बट आप उसके लिए खुश हो रहे हो,
जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप किस वे में यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया का एक्सेस यूज करने के सेंस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको पता है कि आपको पढ़ना है और इतना भी आपको पता है कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप रेकलेसली यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट फिर भी आप उस चीज को करोगे। सो अ फूल्स पैराडाइज काइंड ऑफ, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट ऑन समबडीज नर्व्स। गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मीनिंग क्या जाएगा, टू काम एन एंशियस पर्सन, टू बी एन इरिटेंट, या फिर बी एंग्री विद योर सेल्फ बट टेक आउट द एंगर ऑन समबडी एल्स, या फिर टू क्रैक जोक्स एट समबडीज एक्सपेंस, मतलब किसी का मजाक बना के बाकियों को हंसाना, ठीक है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इडियम। 7th क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, गेट ऑन someone's nerves. What is going to be the right answer of this particular idiom? Tell me fast. 7th का B D आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहा है मेरे पास में। ओके 7th B, मेजोरिटी का आंसर B आ रहा है। I know someone can get perplexed in these two options, but फिर भी good. I am happy that you all are able to mark the right answer. The B is the right answer, option number B. To be an irritant मतलब इरिटेशन में होना, मतलब इरिटेंट होना, इरिटेट होना। इरिटेशन के मतलब इसके मीनिंग बताइए, सिनोनिम्स बताइए फटाफट से इरिटेशन के मीनिंग्स, सॉरी सिनोनिम्स। पीविश, चर्लिश, ठीक है, पीविश, चर्लिश, और क्या हो सकता है बताएंगे फटाफट से। गुड इवनिंग, ठीक है, पीविश, चर्लिश, दारू पी के कैसा इंसान हो जाता है, पीविश, ठीक है। पेटुलेंट, पेटलेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया तो क्या हो गया, पेटुलेंट। पेट जो है उसका वो चिड़चिड़ा रहता है, पेटुलेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, थोड़ा क्वारलसम इसकी सेंस में चला जाएगा। चर्लिश हो गया हमारा कैप्शियस, कैप्टन मैच हार गया तो कैप्शियस बन गया, कैप्शियस हो गया। एनीथिंग एल्स, ट्रकुलेंट भी करके एक होता है, ठीक है, ट्रकुलेंट, जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक चला के कैसे हो जाते हैं, ट्रकुलेंट, ठीक है। हरास थोड़ा अलग चला जाएगा, हरासमेंट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। चीजों को रिपीट करोगे बार बार, जहां भी वर्ड दिख गया अनोइंग, ठीक है, जहां भी वर्ड दिख गया उसको पढ़ो, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑप्शन, या फिर एक अच्छा तरीका चीजों को याद करने का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वोकैब, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। बी अंडर नो इल्यूजन्स। व्हाट आई वांट कि अगर आप मेरे साथ में 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, सो वो आपके लिए वर्थ इट हो, ठीक है। तो मैं अगर आपको इडियम्स भी पढ़ाऊंगा, सो आई विल ट्राई कि कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, डेफिनेटली आई विल रिलेट दैट थिंग विद दी, लाइक वोकैब हो जाए या कुछ आपका कोई ग्रामर का रूल आ जाए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू relate the things, I will try to make the relation established, okay. Be under no illusions, not be duped by a cheater, ठीक है। Get out of magic spell, don't have the habit of daydreaming, and be fully aware of the true state of affairs. What is the right answer of this idiom? Question number 8, फटाफट से इसको देखेंगे, बताएंगे। पीविश भी हो सकता है, गुड, पीविश मैंने बता दिया वैसे, गुड। 8 का डी आ रहा है, सी आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहा है मेरे पास में। ओके, समझ जाओ गया, थोड़ा सा शायद इससे लेट कर सकते हो। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन का मतलब किसी धोखे में रहना, ठीक है। इल्यूजन का मतलब किसी धोखे में रहना। तो अगर आप बी अंडर नो इल्यूजन, कोई आपको धोखा नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, सो इट मीन्स यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है। यू आर फुल्ली, आप उस, ठीक है, हाँ, भ्रम में नहीं हो, ठीक है। सो मतलब कि आपको पता है कि कैसा है, कैसी इस सिचुएशन से मुझे क्या मिलेगा। ओके, चलिए फिर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी अंडर नो इल्यूजन्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। अ रेड रैग टू अ बुल, अ रेड रैग टू अ बुल, A few inspirational words can be wonderful things, या फिर an object, ठीक है। utterance, utterance मतलब कि एक काइंड ऑफ जैसे बोलने की सेंस में यूज करते हैं utter, ठीक है। और act which is certain to provoke someone,
अ सिग्नल और सिंबल यूज्ड टू वॉर्न अ पर्सन, वैसे आंसर आ चुका है मेरे पास में, ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस सिग्नल टू स्टार्ट, ठीक है। 9th का मेरे पास में आ रहा है बी, मोस्टली लोगों का बी आ रहा है, बट सी भी आ रहा है, उतनी ही मेजोरिटी के साथ में एक बार देखेंगे इसको। अ रेड रैग टू अ बुल, ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस इडियम इज, जिनका भी ऑप्शन बी है उनका आंसर राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसा किसी को बोलना, ओके, और एक्ट या फिर कोई ऐसा एक्ट करना जिससे कि किसी को क्या हो, इरिटेशन हो, कि जब आप किसी को प्रोवोक करते हो, ठीक है, ठीक है। एक्ट तो हम मोस्टली जब हम किसी अगर अपने सिबलिंग को हमें चिढ़ाना हो तो हम कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है, जो कि शायद उसको उससे चिढ़ मचेगी, ठीक है, तो प्रोवोक करना किसी को, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एक्ट या कुछ ऐसा बोलना किसी को, ट्रेंस मतलब कुछ ऐसा बोलना, सो दैट द पर्सन गेट्स प्रोवोक्ड, ओके। हेलो, ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। आई होप याद रहेगा आपको ये। अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्क, इसको बोलेंगे लर्क, लर्च भी पढ़ सकते हैं, कुछ लर्क पढ़ते हैं, कुछ लर्च पढ़ते हैं इसको, लीव यू इन द लर्च या लर्क, ठीक है, जैसा सही लगे। मेक अ फूल ऑफ समवन, लीव समवन इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ समवन या फिर लीव फॉर ऑन्स वर्क, अपने काम को निकलना या अपने काम को जाना। सो आप लेवल देख रहे हो, ये मैं क्वेश्चन क्यों डालता हूं बीच बीच में, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इडियम्स के बेस पे ही सीधा मीनिंग निकाल रहे हैं। वो डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सेंटेंस में जब कोई इडियम मिलता है आपको उसका सेंस भी फिट कर सकते हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। बट वट वी आर ट्राइंग, वी आर मेकिंग यू रेडी फॉर द वर्स्ट, ठीक है, कि बुरे से बुरा भी एग्जाम, टफ से टफ भी आ जाए, सो दैट यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इन द सेम, ओके। हाउएवर इंग्लिश में मैं सच में बता रहा हूं आपको, आप 100% स्कोर कर सकते हो, 100% विद फुल एश्योरिटी, ओके। अगर 20 क्वेश्चन आपने इंग्लिश में फुल्ली स्कोर कर दिए तो सीधे सीधे आपके अराउंड 50 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और एपीएफसी में भी इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4-5 तो आपको इडियम्स ही मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 10 के भी समझ लो फिर आपके कितने मार्क्स बन गए, 25 बहुत होते हैं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, ठीक है। यस, ठीक है। सो आपको बस फोकस करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट, देखो अगर जीके जीएस मैं नहीं बोलता, वो तो पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली आपको, बट चांसेस क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आएगा, ठीक है। बट इंग्लिश में क्या, एक तो सिलेबस आपका बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सिलेबस, ठीक है। और दूसरी बात की लेवल भी उसमें इतना टफ नहीं है, ठीक है। पास किसको होना है दोस्त, पास ये कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी ना है, ठीक है। कहते हैं ना कि इफ यू हिट फॉर द लाइक इफ यू एम द मून तभी आप किसी स्टार को हिट कर पाओगे, सो यू हैव टू एम फॉर हाई मार्क्स, ठीक है। वैसे भी इसकी तो कट ऑफ ही अराउंड लाइक, ठीक है, 300 मार्क्स तो चाहिए रहता है, कम से कम है 300 मार्क्स, ठीक है। पिछले जो प्रीवियस ईयर आपके एनालिसिस है उसके बेस पे। अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्क, इट मींस वो दोस्त कैसा जो आपको मुसीबत के टाइम पे छोड़ के चला जाए, ठीक है। व्हेन समवन लीव्स यू इन दी हेल्पलेस सिचुएशन। और इसी से रिलेटेड एक होता है हमारा अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसको भी लिखो, अ फेयर वेदर फ्रेंड। वेदर एक हमारा ये वाला वेदर होता है, दूसरा वेदर होता है, ठीक है, WHETHER। और इस वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है। इस वेदर का मतलब होता है मौसम, और इस वेदर का मतलब थोड़ा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन के सेंस में जाता है, और इस वेदर के साथ में हमेशा आता है और कंजंक्शन में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अरे 187, अब उस टाइम की बात कर रहे हो, अभी कंपटीशन देखो दोस्त, कंपटीशन देखो। मैं अरे नहीं, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 400 की बात कर रहा हूँ, 297 पॉइंट समथिंग तो उस पे लोग क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। आपको रिटर्न नहीं देखना है ना सिर्फ, और रिटर्न इज समथिंग जो आपके हाथ में है, सो इसमें जितना स्कोर करोगे इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है,
अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि ऐसा दोस्त जो कि अच्छे अच्छे टाइम में तो आपके साथ है बट बुरे टाइम में आपको छोड़ देता है, ठीक है। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अ फ्रेंड विच इज हु इज विद यू व्हेन द टाइम इज गुड, ठीक है, और थोड़ा सा टफ टाइम आता है सो ही लीव्स यू, ओके। तो ये थोड़े से मिलते मिलते हो जाएंगे, ठीक है, बट ये थोड़ा सा ऐसा है कि वो वही बात होगी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चला गया, तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट से। अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट डिस्टेंस, एन इजी टास्क, अ फेयर वे प्लेस या फिर अ मेमोरेबल प्लेस, व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ 300 मैक्सिमम मार्क्स रिटर्न किया ना दोस्त, 300 तो रिटर्न किए हैं, 100 मार्क्स आपके उसके भी तो हैं इंटरव्यू के, ठीक है। सो ये है कि रिटर्न में जितना अच्छा स्कोर करोगे, इंटरव्यू में क्या है कि वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो वेरी करता है। अच्छे मार्क्स आ गए इस वेल एंड गुड, वैसे भी उसमें 50 तो आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है, 50 तो मिनिमम मार्क्स है इंटरव्यू के लिए कि आपको 100 में से लेने ही पड़ेंगे वो, ओके। 100 में से अगर आप मान लो 49 भी स्कोर करते हो ना इंटरव्यू में, 49 तभी भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे इंटरव्यू में रिटर्न में आपने 300 में से चाहे 210 नंबर क्यों ना लिए हो, इस चीज पे ही फोकस करना है, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, ठीक है, और कुछ नहीं, हम तो आपके साथ में डेफिनेटली। सो एट स्टोन्स थ्रो देखो, व्हाट इज द राइट आंसर? जब आप पत्थर फेंकते हो तो इसका मतलब होता है थोड़े से दूर पत्थर फेंका, तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, कि उतनी ही दूर है जितनी दूर थोड़ा सा पत्थर फेंक के वो डिस्टेंस कवर करा जा सकता है, क्योंकि पत्थर को कितनी दूर फेंक लोगे आप, ठीक है, कितनी ही दूर फेंक लोगे पत्थर को, बड़ा ही जोर होगा तो मैक्सिमम 100 मीटर, लाइक 150 मीटर मैक्सिमम एट मोस्ट, ठीक है, ओके। सो एट स्टोन्स थ्रो, वैसे इसका होता स्टोन्स थ्रो नहीं होगा, एट स्टोन्स थ्रो होगा यहाँ पे, ठीक है। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है, ठीक है, अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कि उतनी ही दूरी लाइक थोड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। विद बेटेड ब्रेथ, ठीक है, विद बेटेड ब्रेथ, इन डिस्प्यूट, इन एंजाइटी, इन फुल डिटेल या फिर इन हैप्पी मूड, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस इडियम? 11th का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था उनका करेक्ट था, और बाकियों को मेहनत और करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और इसका आंसर बताएंगे मुझे फटाफट से। 12th का पूजा का आंसर, पल्लवी का आंसर बी आ चुका है, मिस्टर खान का भी आंसर बी आ चुका है, काजल का भी आंसर बी, मोस्टली मेजोरिटी का आंसर बी आ रहा है मेरे पास में, ओके, गुड गुड गुड। सो जिनका भी आंसर बी है राइट आंसर आप सबका। इन बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है एंजाइटी, इसको कैसे याद करोगे? लाइक अब तो मतलब थोड़ा सा बना लो कोई भी निमोनिक, ठीक है, कि जैसे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है तो उस टाइम हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस भी थोड़ी भारी भारी लेते हो ना, भर भर के सांसें लेते हो थोड़ी सी, जैसे कोई एग्जाम हो या कुछ भी, कोई भी एनी काइंड ऑफ एंजाइटी किसी को भी हो, ठीक है, तो थोड़ी सी हम लंबी सांसें लेते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा उससे मिलता जुलता बना लो इसको, नेमोनिक कोई भी, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम? एन ऑफेंसिव रिमार्क, अ टेस्टी स्नैक, या फिर मेमोरेबल थिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है इसका? कंट्रोवर्शियल इशू, अ कंट्रोवर्शियल इशू, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस इडियम? जल्दी से बताएंगे मुझे फटाफट से इसका आंसर। 13th का डी आ रहा है, 13th का डी आ रहा है, फैंटास्टिक, ग्रेट, गुड 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 जॉब। अरे मेरी बात सुनो, मैं टफ बना सकता हूं आपको, बट मेरा पर्पस पता क्या है, ठीक है, टफ नहीं करना है एग्जाम को, टफ नहीं करना है, मेरा पर्पस है कि आप यहां से जो पढ़ के जा रहे हो उसको याद रखो, बस वो याद रहे आपको, ठीक है। टफ डालने में कोई फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक है। मैं थोड़ा सा तरीका मेरा डिफरेंट है, व्हाट आई बिलीव कि आपको बस इसका, मेरा मेन मोटिव है कि आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है, दैट्स द मेन मोटिव, ओके। सो टफ डाल के मैं कोई यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट नहीं ले रहा, कोई कंपटीशन नहीं करवा रहा, मैं आपको बस ये चीजें याद करवाने के लिए आया हूँ, दैट्स ऑल, ओके। आपको मीनिंग पता होगा ना, टफ में भी आप इसको आराम से निकाल लोगे, ठीक है, ओके। सो द राइट आंसर इज डी। कोई ऐसा मुद्दा बोलते हैं ना, गर्म मुद्दा एकदम, दिस इज लाइक हॉट पोटैटो, लाइक दिस इशू इज लाइक हॉट पोटैटो, ठीक है, मतलब कोई ऐसा मुद्दा जो बहुत अभी गर्मा गर्मी में है, ठीक है, कोई करंट की न्यूज उठा लो जो अभी विच इज अ हॉट पोटैटो नाउ अ डेज,
सो कंट्रोवर्शियल इशू, ऐसा कोई इशू जो अभी बहुत ही कंट्रोवर्सी में है, ठीक है, क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 14th क्वेश्चन देखिए फटाफट से, जल्दी से 14th क्वेश्चन देखेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस इडियम? ड्राइव अ नेल इनटू अ वॉल, क्या इसका आंसर होगा? हर्ट अ पर्सन, हर्ट अ पर्सन बाय टेलिंग द ट्रूथ, या फिर से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, या फिर इसका आंसर होगा पनिश समवन फॉर अ हाइनेस क्राइम। हाइनेस मतलब एक बहुत ही घटिया, क्रूएल, फुल ऑफ क्रूएलिटी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। बी आ रहा है वैसे मेजोरिटी का मेरे पास में, पूजा का आंसर सी है, पल्लवी का सी है, अस्मत का भी आंसर मेरे पास आ चुका है 14 का सी। मिस्टर शिव आपका भी आंसर बताइए फटाफट से। ओके, सो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना या बोलना जो कि टू दी पॉइंट हो, एग्जैक्टली राइट हो, टू दी पॉइंट, ठीक है, समझ गए। तो 14 का आंसर आएगा सी हमारा, याद रखेंगे इसको। कोई ऐसी चीज सीधा नेल पे, हेड पे डालना, लगाना, मतलब टू दी पॉइंट कोई चीज करना। सो आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इट्स ग्रीक टू मी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आई विल रिप्लाई, ठीक है, मैं एक कमेंट डाल दूंगा उसमें, जिसका भी आंसर राइट होगा या जो भी, उसको थम्स अप मिल जाएगा, ठीक है। सो इट्स ग्रीक टू मी, जिसको तो पता है वो भी बता दीजिए। और इसी के साथ में सर आएंगे, हुसैन सर आपके पास में थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो भी आपके डाउट होंगे वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। सो जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। चलिए, तो बस मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर यूट्यूब का जो आपका PDF है वो कहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो वो बस वही चीज़, एक बार इससे पहले भी मैं आया था और उन लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो PDF को। मैं एक बार बस छोटा सा 1 मिनट का टाइम लेता हूँ और बस आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने PDFs को, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो यूट्यूब का जो क्लास चल रही है यहाँ पे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है कि डाउनलोड PDF हियर, ठीक है। वहाँ से आप, मैं भी ठीक हूँ दानिश, सॉरी दिनेश, चलिए ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यही जो क्लास चल रही है हमारी, उसी के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा, यूट्यूब ना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्सेज का। वहाँ से आप लोग डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज ये कर सकते हो। देखो यही क्लास चल रही है ना हमारी, ये अभी लाइव चल रही है। इस लाइव क्लास में देखो मैं भी दिख रहा हूँ आपको, ठीक है। इस लाइव कोर्स क्लास के अंदर यहाँ पे देखिए शो मोर कीजिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना डाउनलोड PDF ऑफ द सेशन। आप इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने पहले रजिस्टर कर लेना है कोर्स को। क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट, इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद ये देखिए रजिस्टर हो गए हम लोग। अब रजिस्टर होने के बाद अब यहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग, देखिए बस एक बार रिफ्रेश करेगा ये, रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अपकमिंग लेक्चर्स आने वाला, जो लेक्चर हो चुका है वो लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, 5 वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा, ठीक है। और जो आपके आने वाले लेक्चर हैं वो अपकमिंग लेक्चर्स में, और सब्जेक्ट वाइज अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अभी कौन सी क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास, लेकिन अभी सर अभी जैसे ही खत्म होता है सेशन उसके बाद जाके PDF वो लगा देते हैं आपको विदिन 5 मिनट के अंदर। आपको PDF, मैं कोशिश करूँगा कि सर को बोल दूंगा कि आपको क्लास सेशन से पहले ही आप PDF लगा दे, लेकिन आप लोग फिर क्लास नहीं देखोगे, है ना, दिक्कत ये आएगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की PDF जितने भी क्लासेस हुए हैं, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो क्लासेस के, हर एक क्लास के। यहाँ पे देखिए जितने भी क्लास हुए हैं ना, सबके PDF यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 1 क्लास डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सबके क्लास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, वॉच रिकॉर्डिंग पे जाना है, ठीक है, वॉच रिकॉर्डिंग पे जाना है और वहाँ पे आप जाके PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। PDF को डाउनलोड कर सकते हो। देखो वॉच रिकॉर्डिंग पे जाओगे, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है।
चलिए ठीक है, वॉच रिकॉर्डिंग पे जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको क्लासेस दिख जाएंगी। ये क्लास जो चल रही है ना, वो क्लास भी आपको दिख जाएगी, और वहाँ उसी के नीचे आपका क्लास डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है, उस क्लास डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी एरर आ गया यहाँ पे, क्या दिक्कत है, चलिए ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या पूछ रहे हैं सर, वरीड अबाउट अदर सब्जेक्ट, वी ओनली रिसीविंग 2 क्लासेस पर डे, अदर सब्जेक्ट क्लास कब से शुरू होंगी? आप लोगों की बहुत जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं। बस एक बार वार्म अप करवा रहे थे आप लोगों को, वार्म अप हो जाएगा जैसे ही ना, उसके बाद फिर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी आने लगेंगी आपको, ठीक है। इस फ्राइडे से आई होप आप लोगों के अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो बस देखिए यहाँ पे जैसे वॉच रिकॉर्डिंग के बाद खुल गई है ये क्लास आपका, देखिए यहाँ पे सर ने लिया था, अंकुर सर ने, अंकुर सर का क्लास पीडीएफ यहाँ पे लगा हुआ है। यदि ये क्लास पीडीएफ लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाता है क्लास व्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। तो बस एक बार पहले रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद फिर क्लास में जाना है, और वॉच रिकॉर्डिंग करने के बाद नीचे आ जाता है आपका पीडीएफ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट स्लो है इसलिए बफरिंग कर रहा है, लेकिन आई होप आप लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आपका वेबसाइट बहुत स्लो है, चलिए कोई बात नहीं, टेक सही बात है, ये आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोग बस जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और आप लोग भी हमें सजेशन दे सकते हो, अगर कोई आपको सजेशन, आपको लगता है कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, ये चीज़ें सही होनी चाहिए, तो आप हमें, अब मेरा नंबर है आप लोगों के पास 7837773651, तो उस पर मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो और बता भी सकते हो, अपने फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू इदरीस। एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट भी थोड़ा इशू चल रहा है, इसके वजह से नहीं खुल रहा है, तो ये वहाँ पे आपको खुल जाएगा, ठीक है। और वो आप आसानी से पीडीएफ्स को लगा सकते हो। इंटरनेट स्लो है, यहाँ पे आपको जो ये खुल रहा है ना पीडीएफ, इसमें पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है, आराम से खुल जाएगा वो, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, वीडियो ठीक चलती है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग में है, काम चल रहा है, इसके वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ा। असल में बहुत ज़्यादा यूजर्स यूपीएससी ईपीएफओ के आने के बाद ना इतने सारे यूजर्स बढ़ गए हैं ना, मतलब 2000-3000 लोग मतलब बैठे ही रहते हैं हमेशा वेबसाइट के ऊपर, तो थोड़ा सा इसकी वजह से स्लो हो रहा है। हम लोग उसके पीछे भी काम कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ्स को, इस जगह पे पीडीएफ खुल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका डाउनलोड करने का, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज अगला क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बस प्रोसेस में दिखा दिया कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है हमारा फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो फ्री टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिए आप लोग, वहाँ से लगाइए। 15 टेस्ट है, उसमें 4 कंप्लीट टेस्ट है और 11 आपके सेक्शनल वाइज टेस्ट हैं, जो आज से शुरू हो चुका है, तो जाके अटेम्प्ट दीजिए आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे अभी पीडीएफ पोर्टल में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कम्युनिटी, इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे भी डलवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।